गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जो मैं आज का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, मैं अपनी हल्दी से रिलेटेड करने वाली हूँ। तो ये मेरा हल्दी जो एक लड़की के लिए बहुत ख़ास होता है, तो ये है मेरा हल्दी सेलिब्रेशन। हल्दी का व्लॉग है। तो यहाँ पे हमारे जो पहाड़ी में जो हल्दी होती है, उसके लिए सबसे पहले क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ बाजरा और उसका हल्दी का गोली बनाई जाती है हल्दी लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ कच्ची हल्दी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये 5 बनाए जाते हैं और सबसे पहले हमारे यहाँ कन्याओं को पूजा जाता है, जो 5 कन्याएँ होती हैं, क्योंकि सबसे पहले पंडित के बाद ना वही हमें बानी देती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सब लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे बाने चलेंगे हमारे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हल्दी हमें लगाते हैं वो पंडित जी लगाते हैं। उसके बाद 5 कन्याएँ जो पूजी जाती हैं वो हल्दी लगाती हैं। तो यहाँ पे मेरी हल्दी स्टार्ट हो गई है। और हल्दी सभी को ही पता है, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट होता है पूरे शादी में। मतलब जितनी शादी होती है, मतलब आपकी मेहंदी सेरेमनी होती है, हल्दी सेरेमनी होती है, जो आपका बारात सेरेमनी होती है, विदाई सेरेमनी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इमोशनल पार्ट होता है वो हल्दी सेरेमनी में ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये मेरी दी हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई रोए ना रोए, मतलब दी आती है तो सबको रुला के ही जाती है, चाहे वो खुशी के आंसू हो, चाहे वो मतलब कैसे भी हो, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। तो यहाँ पे वो हल्दी लगाने के लिए आई। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं रोऊँगी, मतलब मन ही मन में तो बहुत आ रहा था रोना, लेकिन सोचा था बाहर मतलब नहीं आऊँगी। बट दीदी आई तो फिर आंसू निकल ही गए। और ये है मेरी मम्मा, और मम्मा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारे घर पे। और मुझे तो डर था कि मतलब मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो पापा तो इतना मतलब ठीक थे, मतलब मैं हँस रही थी तो वो भी हँस रहे थे। और सभी इमोशनल है। जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है वो थोड़ी ठीक है, वो मज़े मज़े में रहती है, हंसते हंसते सारी चीज़ें। तो ये मेरे बाद वाली सिस्टर है। तो हम हैं 4 सिस्टर हैं हम लोग, तो ये 3rd नंबर वाली है। तो ये भी थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, दीदी और ये सब इमोशनल ही है हमारे घर में, छोड़ के सिर्फ छोटी वाली को छोड़ के। ये बस हंस रही थी और हंसा रही थी हल्दी दे दे के। तो यहाँ पे भी हंस रही थी और कुछ ना कुछ बोल रही थी मुझे। तो ये मस्त रहती है। तो हमारे यहाँ पे ये चौकल को पूजा जाता है, जिसमें हमें ये बाने दिए जाते हैं, जो हमारे ये ऊपर लगाया हुआ है। इसमें ये चावल की थाली और कुछ दाल रहती है और इसमें कुछ सिक्के वगैरह रहते हैं। आ गए मेरे पापा जी, तो पापा ने भी यहाँ पे मुझे हल्दी वगैरह लगाई, अच्छे से लगाई, हंसते हंसते लगाई। तो ठीक है, मतलब कहते हैं ना, अगर दुल्हन रो रही होगी तो तभी बहुत लोगों को रोना आता है। मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। ये मेरे चाचा जी हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ हल्दी सेरेमनी में क्या होती है, हल्दी के बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, बहुत सारा डांस किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है एक दूसरे पे। जैसे होली खेलते हैं ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ हल्दी सेलिब्रेशन होता है। सबसे अच्छा, मतलब जितने भी शादी में जितने भी पार्ट होते हैं, यहाँ पे सारे फैमिली वाले मिल जाते हैं एक दूसरे पे, हम हल्दी लगाते हैं। उसके बाद तो कहाँ मिलना होता है, शादी होती है, सब अपना तैयार होते हैं, सारी सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो होती है वो काम करते हैं। उसके बाद विदाई के बाद जब दुल्हन चली जाती है, तो उसके बाद फिर सब साथ में मिलते हैं। तो ये हल्दी का ही होता है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जिया जी को हल्दी लगा रहे हैं। ये है मेरे जिया जी, हमारे इकलौते जिया जी। और यहाँ पे ये है मेरी सारी फ्रेंड्स, दीदी, जितने भी मेरे कलीग्स थे। तो यहाँ पे सब लोग हल्दी लगाने के लिए आए थे। हमारे यहाँ सबसे लास्ट में फ्रेंड्स और कुछ जो होते हैं पूरे हल्दी लगाते हैं पूरी बॉडी पे। और जो हमारे यहाँ ये कपड़े पहने जाते हैं ना, इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये किसी को देने होते हैं, आप खुद से नहीं रखते हो ये वाले कपड़े। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा फ़ोटोशूट हुआ। और फ़ोटोशूट होने के बाद यहाँ पे भाइयों ने, मम्मी लोगों ने, सब ने, हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। और फिर उसके बाद यहाँ का आप डांस देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मेरे चाचा जी को सबके सब, जो चाचा जी से जो बड़ी हैं, सब हल्दी लगा रही हैं। और ये जितने भी प्रॉप्स थे उस टाइम, पता है प्रॉप्स नहीं चलते थे, तो दीदी ने सारे प्रॉप्स बनाए हुए थे। दीदी वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इन चीज़ों में, प्रॉप्स से लेके जब दुल्हन जाती है, जो छाँव के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, कोई चादर, मतलब कोई फूलों की चादर यूज़ करता है, कोई कुछ। तो हमने पॉम पॉम बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किया था, वो भी मेरी दी ने बनाया था। ये मेरी बीएड्स की फ्रेंड है। तो कुछ तो ये कॉलेज से ही आ गई थी, कुछ घर से आई थी। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने मेरी हल्दी अटेंड करी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया विद प्रॉप्स के साथ। तो यहाँ पे मैं मम्मा के साथ, यहाँ पे मैंने फ़ोटोशूट किया। और मैं मम्मा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, पापा से ज़्यादा मैं मम्मा के क्लोज़ हूँ।
और यहाँ पे मेरी फैमिली है, ये पूरी तो नहीं है लेकिन कम लोग हैं, लेकिन ये मेरी फैमिली मेम्बर है ये। उसके बाद हमारे यहाँ जब पूरे हल्दी बाने हो जाते हैं उसके बाद नहा वहा के आके यहाँ पे आरती वगैरह होती है। और आरती होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे गणेश गणेश पूजा जाता है हमारे यहाँ, वहाँ पे तक या तो मामा जी ले जाते हैं या तो भैया ले जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कहीं मुझे गिरा ना दे, बट उस टाइम पे मैं इतनी मोटी नहीं थी, मैंने वेट भी कम किया हुआ था, तो इस वजह से मुझे इजी तरीके से उठा के वो मुझे वहाँ ले गए। ये गढ़वाल में होता है, पूजा करने के बाद सब लोग ना लोटे में जो पानी रहता है उसको बरसाते हैं और पूरी फैमिली के मेंबर क्यों करते हैं तो इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है। यहाँ पे फिर मुझे भैया ने उठाया और गणेश पूजा तक मुझे मेरे स्थान पे पहुँचाया। उसके बाद सबने बहुत ज़्यादा डांस किया, एंजॉय किया हमारे जो गढ़वाली के जो ढोल ढमाओ होते हैं उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू चावल थैंक यू जाऊ से खबर देख लेते हैं।